फैलेसी होती क्या है? किसी को पता है फैलेसी क्या होती है? एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन इन हिज और हर वर्ड्स, तो आई नो कि आप लोगों को फैलेसी के बारे में क्या पता है। सिर्फ आज हम थोड़ी सी फैलेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और आगे फैलेसीज के ऊपर, दो फैलेसीज के ऊपर मूव करेंगे। सोच में गलत डायरेक्शन, क्या है? मिस्टेक, रॉन्ग व्यू पॉइंट, नो इट्स नॉट रॉन्ग व्यू पॉइंट। मिसकंसेप्शंस, डिल्यूजन्स, नो। फेलियर इन रीजनिंग, ठीक है। मिसलीड, मिसरी, नहीं ये नहीं है, ठीक है। काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं है। फैलेसी इज रीजनिंग एरर। आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, आप कोई बात कर रहे हैं और आपकी बात में लॉजिक और रीजन गलत है, ठीक नहीं है। अब इसकी एग्जांपल्स जो है ना, दो फैलेसीज का आपको मैं बताऊंगी तो आपको जो है ना समझ आएगी। एक फैलेसी होती है स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉ मैन फैलेसी, और एक होती है एड होमिनम फैलेसी। these two fallacies are most common fallacies जो हम लोग करते हैं, हम लोग बचपन से करते आ रहे होते हैं। स्ट्रॉ मैन किसी को पता है वैसे इस वर्ड का क्या मतलब है? स्ट्रॉ मैन का क्या मतलब है? नो। स्ट्रॉ मैन उसे कहते हैं, कभी खेतों में आपने वो देखा है, वो बंदा बना के खड़ा किया होता है कौवों के लिए, स्केयर क्रो, स्ट्रॉ मैन, या स्केयर क्रो, यस। अब इसके ऊपर आते हैं कि स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, स्ट्रॉ मैन फैलेसी क्या होती है। कि कोई बात कर रहा होता है तो उसकी बात से हम स्ट्रॉ मैन फैलेसी कैसे निकालेंगे। लुक फॉर इंस्टेंसेस where debaters misrepresent their opponent's arguments or position। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। A straw man fallacy occurs when someone mischaracterize or opponent's arguments to make it easier to refute। अब इसमें हो क्या रहा है कि एक बंदा कह रहा है कि आई बिलीव, ये एग्जांपल है इसकी, मैं जूम कर रही हूँ, आई होप आप लोगों का भी जूम हो रहा हो। आई बिलीव दैट वी शुड इन्वेस्ट मोर इन इम्प्रूविंग आवर एजुकेशन सिस्टम टू इंश्योर बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर जनरेशन। एक बंदा कह रहा है कि हमें ना अपनी एजुकेशन सिस्टम बेटर करना चाहिए, हमें एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए, ताकि पैसे हम लगाएंगे तो वो बेहतर हो जाएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। उस बंदे, अगले बंदे ने, पर्सन बी ने उसका जवाब किस तरह दिया है? उसका जवाब, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट उसने इस तरह दिया है कि अच्छा तो तुम ये कह रहे हो, सो यू आर सेइंग वी शुड थ्रो मनी एट स्कूल्स विदाउट अकाउंटेबिलिटी, दैट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल अप्रोच। हम लोग पैसा मतलब फेंक दें, हम लोग देखें ही ना कि पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। मतलब उसकी बात को इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट और देसी फॉर्म में मैं ये कहूंगी कि अपना एक आर्ग्यूमेंट बनाया, उसका आर्ग्यूमेंट नहीं सुना वो क्या कह रहा है, अपनी एक बात बनाई और वो उसके आगे रख दी। जैसे बात का, जैसे कहते हैं ना, भूसा बना के, स्ट्रॉ मैन बना के उसके आगे रख दिया, और उसका उसका जो आर्ग्यूमेंट था उसको खत्म कर दिया उसने। उसके आर्ग्यूमेंट पे आए ही नहीं, अपनी ही एक बात बना के उसके जवाब में आगे रख दी। अब मुझे बताएं किसको समझ आई और किसको नहीं समझ आई। वी नीड टू फोकस। बात को गलत गलत रुख देना। यस, गॉट इट, ओके। कोई और एग्जांपल दें अपनी देसी लाइफ में। अनम्यूट कौन करना चाहेगा? एग्जांपल दें, ये इसी फैलेसी की एक एग्जांपल दें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मुझे वालेकुम लग रहा था अस्सलाम। इसकी एग्जांपल, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? यस यस, बिल्कुल क्लियर है। ओके। मुझे इसकी एग्जांपल इस तरह लग रही थी कि इस तरह इस बंदे ने कहा ना कि दूसरे के आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल ही डिनाई करके और अपना आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर डाल दिया। अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम ये करें। इसकी हम्म, अपनी थिंकिंग थी जो उसने उसके आर्ग्यूमेंट के ऊपर डाल दी। ठीक है। आई और इसकी थिंक कोई दिस इज एग्जांपल दें, फैलेसी। अपनी डेली लाइफ में से कोई एग्जांपल दें। लाइक घरों में इस तरह होता है कि किसी ने कहा कि आज आज चावल नहीं पकेंगे, तो उसने कहा अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि आज खाना ही नहीं पकेगा। हाँ, ये आई कह थिंक। सकते हैं, या अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि चावल अच्छी चीज नहीं है, पकानी नहीं चाहिए, हम्म। या यस। राइट। यस। या। तो दिस इज अ या। स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट, दिस इज हाउ दे रिफ्यूट योर आर्ग्यूमेंट। आपका आर्ग्यूमेंट भाड़ में जाए, आपकी बात भाड़ में जाए, और आपकी बात के आगे ऐसा इलॉजिकल सी बात कर देना ताकि वो अगली जो जिसने जिसने क्वेश्चन किया या जिसने कोई बात की, आर्ग्यूमेंट दिया, उसका आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए, बात का बतंगड़ बन।
ठीक है, yes we can say that. हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ओके, जवाब देने के बजाय सवाल करना नहीं, ये नहीं है। जवाब देने के बजाय कोई और बात, कोई और आर्ग्यूमेंट, या उसको बात को जो है ना डिकंस्ट्रक्ट। ओके, डिकंस्ट्रक्ट द आर्ग्यूमेंट, यस, ठीक है। इंटेंशनल की जाती है ये फैलेसी, कभी कभी इंटेंशनल भी की जाती है और कभी कभी इंटेंशनल नहीं भी की जाती। किसी किसी को नहीं समझ आती कि हमने आगे से वो, मतलब हमें अगर आर्ग्यूमेंट की नहीं समझ आ रही, अगर हम क्रिटिकल थिंकर नहीं है, तो हम लोग अक्सर ये जो है ना बेदहानी में भी ये चीज़ कर जाते हैं कि बजाय कंस्ट्रक्टिव रीजनिंग या लॉजिक, उसके बात को, आर्ग्यूमेंट को समझने की बजाय हम लोग अपनी कोई और ही उस चीज़ को जो है ना ख़त्म कर देते हैं, अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं, या अपना अपना रुख दे देते हैं। रुख मोड़ देना, यस। रूड आंसर, नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट आमना, मैं रूड। इसकी एक एग्जांपल यस शेयर करना प्लीज चाह रहा प्लीज हूँ। रहमान। आप वैलिडेट कीजिएगा कि क्या ये स्ट्रॉमैन है या नहीं है। सो स्ट्रॉमैन के अंदर आप बेसिकली एक बंदे के आर्गुमेंट को ना ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, और उसको, हैंस वो ओवर सिंप्लीफिकेशन की वजह से आप उसके आर्गुमेंट को मिस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि वो एक्चुअली ये बात नहीं करना चाह रहा होता। फॉर एग्जांपल, एक आर्गुमेंट है कि कुरान पाक की तफसीर पढ़नी चाहिए। एक बंदा कह रहा है कि आपको कुरान पाक को मल्टीपल तफसीर या तफसीर से पढ़ना चाहिए। उसका एक काउंटर आर्गुमेंट एक बंदा देता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, कुरान पाक तो जो है वो आपको कुरान पाक के एक्सपर्ट से ही पढ़ना चाहिए, यानी उलमा की, या जिस बंदे को कुरान पाक का पता है, इल्म है, 14 साल लगा के उसने पढ़ा है, उसकी क्या कहते हैं, प्रेजेंस में, या उसके मतलब आपको उसके अंडर रहते हुए वो पढ़ना चाहिए, उससे पढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद पढ़ना शुरू हो जाए। तो वो बंदा कहता है कि नहीं यार, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद लिखा हुआ है कि यार आपने कुरान पाक जो है वो आसान करके बयान किया गया, और आप कुरान पाक इसलिए तफसीर पढ़ें, खुद से पढ़ें कुरान पाक। इसके रिस्पॉन्स में अगर वो बंदा ये कहता है कि क्या इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि उलमा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कि हाँ आपको, आप राइट। कह रहे हैं कि बगैर उलमा के आप कुरान पाक पढ़ लें, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि उलमा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो लोग आलिम ना बने, इसका मतलब है। दैट इज़ अ स्ट्रॉमैन के उसके उस आर्ग्यूमेंट को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि उलमा की जरूरत नहीं है, वो तो ये कह रहा है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान पाक को आसान करके बयान किया गया। जिस इंसान ने तफसीर लिखी है वो खुद भी एक आलिम ही था, तो उसने कॉमन लोगों के लिए तफसीर लिखी ना, अदरवाइज वो तो खुद आलिम था, वो अपने लिए थोड़ी लिख रहा था तफसीर। तो उसको आपने ट्विस्ट करके, उसको ओवर सिंप्लीफाई करके ये कह दिया कि आप कुरान पाक को खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि उलमा की तो फिर जरूरत ही नहीं, उलमा तो फिर खत्म कर दें, डिग्रियां जला दें अपनी। तो ये एक स्ट्रॉ मैन फैलेसी इसको बोलते हैं, कि वो बंदा बात कुछ और कर रहा है, आपने आर्गुमेंट को ट्विस्ट किया। अब डिबेट इस बात पे शुरू हो जाएगी कि उलमा की जरूरत क्यों है, क्यों नहीं है। यहां से निकल जाएगी बात कि कुरान पाक को कैसे पढ़ना चाहिए। सो या मैं ये मेरे ज़हन में एग्जांपल आ रही थी स्ट्रॉ मैन की। परफेक्ट, परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। जज़ाकल्लाह खैर फॉर दैट। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड फैलेसी जो कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग बहुत करते हैं और ये बहुत कॉमन है, वो है एड होमिनम। एड होमिनम फैलेसीज। ये फैलेसीज क्यों लिखा हुआ है ये मैं किसी और दिन बताऊंगी। आई डोंट वांट टू अभी किसी को जो है ना डीमोटिवेट उस तरह से मैं नहीं करना चाह रही कि फैलेसीज कितनी है कितनी नहीं है। ये वाले जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं ना कि फैलेसीज कितनी होती हैं, किस टाइप की होती हैं, ये हम लोग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, जब हम फैलेसीज के ऊपर पक्का पक्का आएंगे। अब एड होमिनम पे आ जाते हैं। एड होमिनम फैलेसी बहुत सिंपल है और इसकी एग्जांपल्स मुझे आप लोगों से ज़्यादा चाहिए होंगी क्योंकि सबके साथ ही हो चुका होगा। These occur when a debater attacks the character or personal attributes of their opponents instead of addressing their arguments. Personal attacks. ये ऊपर वाली जो एग्जांपल थी एजुकेशन सिस्टम को, उसी को मैंने चेंज किया है कि वी शुड इन्वेस्ट मोर इन पब्लिक एजुकेशन, अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। अब वहां पे उसने स्ट्रॉ मैन दे दिया था कि वो उस बात को कहीं और ले गया था। यहाँ पे उसने क्या किया है कि उसको पर्सनल अटैक किया है। तुम क्या एजुकेशन की बात कर रहे हो, तुम तो खुद कॉलेज ड्रॉप आउट हो, तुमने तो डिग्री नहीं ली हुई, तो हाउ वुड यू, तुम्हें क्या पता है एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है। सो दिस टाइप ऑफ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स
argument comes under ad hominem. एक और एग्जांपल इसकी ये भी हो सकती है कि जी। अगर कोई बंदा आके कोई आपसे बात कर रहा है इस्लाम के हवाले से या कुरान के हवाले से, आपको ये बता रहा है कि यार आपने कुरान और इस्लाम और दीन का मतलब ये नहीं है कि खाली आप 5 वक्त नमाज़ ही पढ़ते रहें। और उसके रिस्पॉन्स में आप उसे कहें, यार तुम क्या बात करो, तुमने तो पैंट शर्ट पहनी हुई है। अब उसकी पैंट शर्ट पहनने का उसकी बात से कोई ताल्लुक नहीं है। या आप ये कह दें कि यार तुमने तो खुद दाढ़ी नहीं रखी हुई, तुम तो क्लीन शेव हो, तो तुम क्या दीन की बातें कर रहे हो। तो उसकी दाढ़ी का या उसकी फिजिकल अपीयरेंस का या इवन उसकी क्वालिफिकेशन का भी इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि वो आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा है। आर्ग्यूमेंट उसका आपको सेपरेटली जज करना है। उसकी प्रोफाइलिंग आपको क्रिटिकल एनालिसिस में करनी जरूर है, बिकॉज वो सिर्फ एक बात उसकी हो सकता है करेक्ट हो, बाकी बातें उसकी भी गलत हो। लेकिन उस बात को सेपरेटली आपने उस आर्ग्यूमेंट को सेपरेटली, अगर आप उसके Yes. आर्ग्यूमेंट के रिस्पॉन्स में उस पर पर्सनल अटैक करेंगे तो वो एड होमिनम फैलेसी में आएगा। जैसे कि यार अपनी शक्ल देखो और बात क्या कर रहे हो तुम, इस किस्म की जितनी भी बातें जो आप पर्सनल अटैक में करते हैं वो एड होमिनम के उसमें आती हैं। Yeah, exactly. अब ये सब बताने का मकसद क्या आपको कि स्ट्रॉ मैन, एड होमिनम, हमें ये वैसे भी समझ आ जाती है। अगर हम इन टर्मिनोलॉजी के अलावा भी देखें ना, हमें समझ आ जाता है अगला बंदा जो है ना इलॉजिकल बात कर रहा है। लेकिन उस बात को अंडरस्टैंड किस तरह हमने करना है, और अब जब हम दूसरे बंदों की बातें सुन रहे होते हैं, वहां पे अंडरस्टैंड करना कि ये देखो इसने अभी एड होमिनम अटैक किया इस पे, चाहे वो हमारे बंदे ने किया हो। हम अपने बायसेस में हम बायस हो जाते हैं कि अगर हम किसी मुसलमान की डिबेट देखते हैं किसी नॉन मुस्लिम के साथ, और वो मुसलमान नॉन मुस्लिम को अटैक करता है, डोमिनम अटैक करता है, तो अक्सर ये होता है कि हमें लगता है हाँ ये सही कह रहा है, ये तो अगला बंदा तो है ही ऐसा। हालांकि हमें वहां पे रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ इसके आर्ग्यूमेंट्स में जो है ना फॉल्ट है। ये इस तरह, दिस इज नॉट हाउ यू नो विन एन आर्ग्यूमेंट या अगले को समझा सकें। आपने अपनी साइड के भी आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं, अपनी बाइसेस को भी रोकना है, अपने गुस्से को भी रोकना है, और अगले बंदे के भी आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं। तो जब भी कोई आपने वीडियो देखनी है, अपने दोनों साइड से देखनी है।